गुड मॉर्निंग। विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। इससे पहले का वीडियो आपने देखा, मुख्यतः ज्वार भाटा की उत्पत्ति आदि के बारे में बताया गया था। साथ ही 3-4 वीडियो पहले मैंने कहा था आपको कि जो टेस्ट का जो सिलेबस है आपका, उस टेस्ट के सिलेबस का अपन रिवीजन करेंगे। उस रिवीजन के 4 वीडियो आपको भेजा जा चुका है। मुख्यतः वायुदाब पेटी के बारे में, वर्षा के प्रकार, बादलों के प्रकार, इसके बारे में, ज्वार भाटा के बारे में, जो भी ये 4 बिंदु थे जो टेस्ट में आपको बताए गए, वो चारों बिंदु आपने ठीक प्रकार से रिवीजन में भी अध्ययन कर लिया होगा। उम्मीद है अब जो टेस्ट होगा आपका, क्योंकि उसके 4 टॉपिक आपको बताए गए हैं, चारों का रिवीजन भी दोबारा वीडियो बना करके करवाया गया है। तो जहां तक मैं समझता हूं, अब की बार टेस्ट में अच्छे नंबर भी आएंगे और टेस्ट में अधिक से अधिक बच्चे ठीक प्रकार से करने का प्रयास करेंगे। आज का जो अपना बिंदु है वो है विश्व की जलवायु और जलवायु परिवर्तन। देखिए, 2 बुक आपके सिलेबस के अंतर्गत है। एक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरा भारत का भूगोल। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत मुख्यतः 16 लेसन आपके सिलेबस के अंतर्गत दिए गए हैं और सेकंड बुक है भारत का भूगोल, जिसमें 7 लेसन दिए गए। इस प्रकार से नया सिलेबस आपको पता होगा कि सिलेबस आपका चेंज हो गया। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले तो क्या था कि एक ही बुक चलती थी पिछले साल तक, और उस एक बुक के अंतर्गत ही सारा मिक्स दे रखा था। अब की बार 2 बुक है आपकी, 16 लेसन तो फर्स्ट बुक में दे रखे हैं, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत नामक बुक में, और 7 लेसन दे रखे हैं सेकंड वाले बुक में। फर्स्ट बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत है, उसके लगभग 10-11 टॉपिक्स का अध्ययन हमने ठीक प्रकार से कर लिया है, आपको ठीक प्रकार समझ में भी आया होगा। उसी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का अगला टॉपिक आता है विश्व की जलवायु व जलवायु परिवर्तन। देखिए, विश्व जलवायु से पहले अपन एक बात का अध्ययन करें, जलवायु किसे कहते हैं, जलवायु की परिभाषा क्या है। देखिए, जलवायु से पहले भी एक चीज अपन जाने, मौसम क्या होता है। मौसम, देखिए, मौसम का मतलब होता है वातावरण की अल्पकालिक दशा। मौसम किसे कहोगे? वातावरण की अल्पकालिक दशा, यानी वातावरण की वह दशा जो कम समय में परिवर्तित हो जाए, कम समय में ही बदल जाए। कई बार आपने देखा होगा, गर्मियों के समय में विशेषकर दोपहर में धूप निकल रही है बहुत अच्छी, और शाम को बिल्कुल घनघोर अंधेरा छा गया, बादल बन गए, वर्षा की स्थिति बन गई। अपन क्या कहते हैं? बारिश का मौसम हो गया, क्योंकि सुबह का समय अलग था, दोपहर का समय अलग था और शाम का समय अलग हो गया। तो वातावरण की ऐसी दशा जो कम समय में बदल जाती हो, कम समय में परिवर्तित हो जाती हो, उसे मुख्यतः मौसम कहा जाता है। और इसी मौसम की दीर्घकालिक दशा, जो दशा कम समय में परिवर्तित हो जाए
वो मौसम और जो दशा दीर्घकालिक लंबे समय तक चले उसे जलवायु। वर्षा काल, शीतकाल, ग्रीष्मकाल, 3-3, 4-4 महीने का ये समय है। कभी ऐसा हुआ है कि आज मान लो उदाहरण के लिए जनवरी का फर्स्ट डे है, 5 जनवरी है, ये मान लो आप 5 जनवरी है और तापमान 8 डिग्री है। अब 6 जनवरी को जो तापमान है वो 40 डिग्री पहुंच गया, नहीं होता ना, क्योंकि वो जलवायु है, शीतकालीन जलवायु है, वो एकदम से परिवर्तन नहीं होती। शीतकालीन समय हो, चाहे वो ग्रीष्मकालीन समय हो, चाहे वो वर्षाकालीन समय हो, वो एकदम से कम समय में परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि वो क्या है, वो जलवायु है। समझ गए होंगे शायद कि वातावरण की अल्पकालिक दशा मौसम कहलाती है और मौसम की दीर्घकालिक दशा वो क्या कहलाती है, जलवायु। ये तो हो गई जलवायु की बात। अब अपन देखते हैं, आपके सिलेबस में दे रखा है विश्व की जलवायु। देखिए विश्व जलवायु, देखिए विश्व जलवायु का जो वर्गीकरण है, यह वर्गीकरण 3 उपागमों में, 3 उपगमनों में दिया गया है। यानी 3 आधार है विश्व की जलवायु के वर्गीकरण के, 3 पद्धतियां हैं, 3 तरीके हैं। एक तो विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया गया है किस आधार पर, आनुभाविक आधार पर, अनुभव के आधार पर। एक किया गया है जननिक उत्पत्ति के आधार पर और एक किया गया है अनुप्रयुक्त प्रयोग के आधार पर। यानी विश्व की जलवायु का वर्गीकरण कितने उपगमनों में, 3 उपगमनों में, 3 पद्धतियों में, 3 तरीकों से किया गया है। एक तो अनुभव के आधार पर विश्व जलवायु का वर्गीकरण है, एक जननिक आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अनुप्रयुक्त प्रयोग के आधार पर। आते बिंदु पर आपके सिलेबस में विशेष रूप से दिया गया है किस आधार पर, आनुभाविक पद्धति के आधार पर। ध्यान दीजिए, आपके सिलेबस में दिया गया है कौन सा, कोपेन का वर्गीकरण। कौन सा जलवायु वर्गीकरण दिया गया है, कोपेन, जिसका पूरा नाम क्या था, व्लादिमीर कोपेन। आपके सिलेबस में जो जलवायु का वर्गीकरण दिया गया है या विश्व की जो जलवायु बताई गई है वो किस भूगोलवेत्ता के, किस जलवायुवेत्ता के आधार पर बताई गई है, व्लादिमीर कोपेन के आधार पर। एक छोटा सा प्रश्न है, व्लादिमीर कोपेन ने अपने जलवायु का वर्गीकरण किस पद्धति के आधार पर दिया, तो किस पद्धति के आधार पर दिया, आनुभाविक पद्धति के आधार पर दिया। देखिए मुख्यतः व्लादिमीर कोपेन का जो जलवायु का वर्गीकरण है, ठीक प्रकार समझिएगा, बिल्कुल सिंपल है। व्लादिमीर कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, यह जलवायु वर्गीकरण मूलतः किस पर आधारित है, वर्षा और तापमान पर आधारित है। यानी इन्होंने वर्षा और तापमान के वार्षिक मध्यमान और मासिक मध्यमान के जो आंकड़े हैं उनके मानों का उपयोग किया है। आपको याद केवल इतना रखना है कि व्लादिमीर कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का प्रमुख आधार किसे माना, तो आंसर क्या होगा, वर्षा व तापमान, वर्षा व तापमान के आधार पर। तो व्लादिमीर कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण किया किस पद्धति के आधार पर, आनुभाविक पद्धति। किसको आधार मान करके, वर्षा व तापमान को। और कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, इस जलवायु वर्गीकरण के आधार पर
कितना वर्गीकरण, कितने समूह बनाए गए? 5 समूह बनाए गए हैं जलवायु के। आ रहा है समझ में? जिसमें से 4 समूह तो किस पर आधारित है? तापमान पर, और 1 समूह किस पर आधारित है? वर्षण पर आधारित है। फिर से देखो, ये सामान्य परिचय। आपके सिलेबस में जो वर्गीकरण दे रखा है वो किसका दे रखा है? कोपेन का। आते हैं बिंदु पर। व्लादिमीर कोपेन पूरा नाम है इनका। व्लादिमीर कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण किस पद्धति पर दिया? आनुभाविक पद्धति पर आधारित है। कोई दिक्कत? व्लादिमीर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण किस आधार पर? वर्षा व तापमान के आधार पर। व्लादिमीर कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण को कितने समूहों में विभाजित किया? 5 समूहों में। कोई विशेष बात? बिल्कुल है कि इन 5 समूहों में 4 समूह तो किस पर आधारित है? तापमान पर, और 1 समूह किस पर आधारित है? वर्षण पर आधारित है। आ रहा है समझ में? कोपेन ने यह वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया? कोपेन ने यह वर्गीकरण प्रस्तुत किया था कब? वर्ष 1918 में। और आज भी भूगोल विषय के अंतर्गत कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो बहुत अधिक प्रचलन में है। आ रहा है समझ में? आगे ध्यान दीजिएगा। कोपेन के जो जलवायु समूह हैं, अब जलवायु समूह बोलते हैं, आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि कितने समूह हैं? 5। तो कोपेन के जो 5 जलवायु समूह हैं या जलवायु के जो प्रकार हैं, इन प्रकारों को समझने के लिए उन्होंने अंग्रेजी के बड़े व छोटे अक्षरों का प्रयोग किया। मतलब यानी कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण को किस रूप में समझाया? जैसे अपन कोई बिंदु बनाते हैं ना, ए बिंदु, बी, सी, है ना, वैसे इन्होंने 5 समूह बना दिए। किस आधार पर? अंग्रेजी के छोटे व बड़े अक्षरों के आधार पर। आ रहा है समझ में? यानी इन्होंने किस रूप में बनाया? व्लादिमीर कोपेन के अनुसार जलवायु जो वर्गीकरण है, उस जलवायु वर्गीकरण के 5 समूह, कौन कौन से समूह बनाए? ये 5 समूह ए, बी, सी, डी और ई। इन 5 समूह में, हालांकि इनका मतलब अलग बताया कोपेन ने। ए प्रकार की जलवायु, बी प्रकार की जलवायु, सी प्रकार की जलवायु, डी प्रकार की जलवायु और ई प्रकार की जलवायु। अब ए का मतलब उन्होंने क्या बताया वो आगे देखेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो 5 प्रकार के समूह बना दिए हमने। कौन कौन से? ए, बी, सी, डी और ई। ये 5 समूह हमने बना दिए। कोई दिक्कत? आ रहा है समझ में? अब देखो, ये जो 5 समूह है, इन 5 समूह ये तो हो गए मुख्य प्रकार। 5 प्रकार हो गए ना, 1, 2, 3, 4, 5। और फिर इन 5 के छोटे छोटे उप प्रकार भी इन्होंने बनाए, जो कि अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में, ठीक है, इन्होंने विभक्त किया। कैसे विभक्त किया वो अपन आगे देखते हैं। सबसे पहले अपन देखें इन जलवायु वर्गीकरणों के बारे में। ध्यान दीजिएगा, कोपेन का जो ए है, उसमें कटिबंधीय जलवायु। अब आ गया ना ए प्रकार। ए का मतलब क्या बताया कोपेन ने, या ए से मतलब क्या है? उष्णकटिबंधीय जलवायु। आ रहा है समझ में? बी शुष्क जलवायु। बी क्या बताया? शुष्क जलवायु। सी कोष्ण शीतोष्ण जलवायु। ये हो गई कौन सी? सी। डी, डी का बताया शीत हिमवन जलवायु। डी का क्या बताया? शीत हिमवन जलवायु। और 5वीं कौन सी बताई? ई, ई का क्या बताया?
ध्रुवीय जलवायु। 5 प्रकार देखो फिर से कि कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण के आधार पर कितने समूह विभक्त किए जलवायु के? 5 समूह विभक्त किए। 5 समूह कौन कौन से? ए, बी, सी, डी और ई। ए का मतलब क्या बताया? उष्णकटिबंधीय जलवायु। बी का मतलब शुष्क जलवायु। सी का मतलब कोष्ण शीतोष्ण जलवायु। डी का मतलब शीत हिमवह जलवायु। और ई का मतलब क्या बताया? ध्रुवीय जलवायु। ये 5 समूह कोपेन के अनुसार हो गए। आ रहा है समझ में? अब आगे देखो, यहां तक कोई दिक्कत? आगे ध्यान दीजिए। सबसे पहले जलवायु का पहला प्रकार ए, जिसका मतलब क्या था? उष्णकटिबंधीय जलवायु। ए का मतलब क्या था? उष्णकटिबंधीय जलवायु। अब जो ये उष्णकटिबंधीय जलवायु है, इसे कोपेन ने कितने भागों में विभाजित किया? 3 भाग। मैंने बताया था आपको, 5 तो मुख्य प्रकार और अनेक उप प्रकार। तो ए यानी जो उष्णकटिबंधीय जलवायु है, इसके कितने प्रकार बता दिए? 3 प्रकार बता दिए। 3 प्रकार कौन कौन से? नंबर 1 उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। पहला कौन सा बता दिया? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। दूसरा उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। दूसरा कौन सा है? उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। और तीसरा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र व शुष्क जलवायु। कोई दिक्कत? ये 3 प्रकार हो गए किसके? उष्णकटिबंधीय जलवायु यानी ए प्रकार की जलवायु। अब देखो, भूगोल जगत में या भूगोल विषय में कोपेन का ये जो जलवायु वर्गीकरण है वो थोड़ा सा टफ माना जाता है। हालांकि है बिल्कुल सरल, लेकिन इन्होंने क्या किया? अपने सिद्धांत में अंग्रेजी के सांकेतिक भाषा का ए जलवायु, ए एफ जलवायु, ए डब्ल्यू जलवायु, उससे क्या होता है कि बच्चों को वो ठीक प्रकार से याद हो नहीं पाता। बाकी सिद्धांत बिल्कुल सरल है। जैसे मुख्य प्रकार था उष्णकटिबंधीय जलवायु, उसे परिभाषित किया किससे? ए से। इसी प्रकार उन्होंने क्या किया? इनको भी, जैसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु है, इसका मतलब उन्होंने क्या बताया? ए एफ प्रकार की जलवायु। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु का उन्होंने क्या कहा? ए एफ जलवायु। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, उसका मतलब बताया उन्होंने क्या? ए एम जलवायु। उष्णकटिबंधीय आर्द्र व शुष्क जलवायु है, इसका मतलब बताया उन्होंने क्या? ए डब्ल्यू जलवायु। यानी ए के कितने प्रकार? 3 प्रकार, ए एफ, ए एम, ए डब्ल्यू। ए का मतलब उष्णकटिबंधीय जलवायु। बी का मतलब ए का पहला रूप ए एफ का मतलब उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ए एम का मतलब उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। ए डब्ल्यू का मतलब उष्णकटिबंधीय आर्द्र व शुष्क जलवायु।
ये ए जलवायु और ए जलवायु के ये तीनों प्रकार होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो दूसरा क्या बताया था उन्होंने, बी, और बी का मतलब क्या था, बी का मतलब था शुष्क जलवायु। बी का मतलब क्या बताया था उन्होंने, शुष्क जलवायु बताया था। आ रहा है समझ में। अब ये जो बी है इसे भी दो रूपों में, दो रूप क्या, पहला अर्ध शुष्क जिसे क्या कह सकते हैं, स्टेपी जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु या स्टेपी जलवायु, और दूसरा मरुस्थलीय जलवायु, दूसरा मरुस्थलीय जलवायु। ये किसके रूप हो गए, ये मुख्यतः बी के दो रूप हो गए। अब इनको भी इन्होंने अंग्रेजी के अक्षरों के अंतर्गत कैसे, जैसे इसे तो BS और इसे BW। तो पहला प्रकार ए के कितने प्रकार, AF, AM, AW। दूसरा बी के कितने प्रकार, BS, BW। आ रहा है समझ में। फिर तीसरा उन्होंने बताया कौन सा, सी, जिसका मतलब क्या था, कोष ने शीतोष्ण जलवायु, जिसका मतलब क्या था, कोष में शीतोष्ण जलवायु। आ रहा है समझ में। अब ये जो कोष में शीतोष्ण जलवायु है इसके कितने भाग बना दिए उन्होंने, इसे बना दिए 4 भाग। कोष में शीतोष्ण जलवायु कितने प्रकार की, 4 प्रकार की होगी। कौन कौन सी, नंबर 1 आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ठीक है। नंबर 2 भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जो जलवायु है इसे उन्होंने कहा CWA, और इसे उन्होंने कहा CS। इसे क्या कहा उन्होंने, CS, ठीक है। तीसरा प्रकार कोष्ण शीतोष्ण जलवायु का, वो उन्होंने बताया आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु और भूमध्य सागरीय जलवायु। ये तो हो गए अपने 2 प्रकार। फिर आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, और चौथा प्रकार बताया कोष्ण शीतोष्ण का समुद्र पश्चिमी तटीय, समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु। ये कितने प्रकार हो गए, 4 प्रकार हो गए। इनको दर्शाया उन्होंने CFA और CFB, CFA और CFB। आ रहा है समझ में।